बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 8 हमने आज स्टार्ट करना है और इसमें 8.1 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज के कुछ जो आज हमने लेक्चर क्वेश्चन करने हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हमने करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन पहले आपको बता दूँ कि होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर जैसे एक सीक्वेंस दी जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा जाए जी 1 + 2, ये मेरे पास जो है वो जी इक्वल, सपोज मैं लिखता हूँ ये इक्वल आ जाता है 3 के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जी 3 और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 4, ठीक है। और ये मुझे नज़र आ रहा है जी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये 10 के इक्वल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अप टू सो ऑन, ठीक है, और आगे प्लस लिख देता हूँ जी n है, मेरे पास कोई भी एक इंटीजर आ जाता है। अब मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ, अगर सपोज आप इसकी जगह पे n फैक्टोरियल रख देते हैं, जैसे आप लिखते हैं जी अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ तो हम लिखते हैं जी ये 2 फैक्टोरियल के बराबर है। इसी तरह अगर 2 को फिर 3 फिर 2 को और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लिखते हैं ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है। लेकिन सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो है वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 हो रहा है 3 के साथ, और अप टू सो 1 कहाँ तक जा रहे हैं, सारे n तक जा रहे हैं। इन सब का जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल तक जा रहा है। तो क्वेश्चन वो कहता है कि जी प्रूव करें कि ये जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए ट्रू होगी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब फिर मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे 1 रख के भी चेक करना पड़ेगा, n की जगह पे 2 अप टू सो 1 सारे के सारे नंबर रख के चेक करने पड़ेंगे, तब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये बात ठीक है। तो असल में इस तरह की मतलब प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 5 + 9, एक सीक्वेंस उसने दे दी है। वो कहता है जी अप टू सो 1 4 n - 3, ये सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो इसके बराबर है। साबित ये कर दें कि ये जो है वो ट्रू होगी। प्रूव करें इस फार्मूला को जो उसने ये बनाया हुआ है इससे, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मुझे इसकी जगह पे फिर 1 रखना पड़ेगा, 2 3 अप टू सो 1 सारे के सारे मतलब नंबर्स रखने पड़ेंगे, इंटीजर्स रखने पड़ेंगे। तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। उसके 3 वैसे तो फिर बेसिकली 2 ही स्टेप बनते हैं, लेकिन बाज़ का जो है वो टीचर्स करवाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए वो कहते हैं कि उसके 3 स्टेप हैं। पहला, जो भी यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाए n, उसकी जगह पे आपने पुट 1 करना है। मतलब आप सपोज यहाँ पे पहला जो स्टेप होगा वो n = 1 करेंगे, फिर n = k करेंगे प्रूव। अगर ये प्रूव होगा तो अपने सपोज कर लेना जी इसके लिए भी हमारे पास ट्रू है रिजल्ट इसका। अगर ट्रू है तो फिर ये प्रूव करना होगा जी n k + 1 के लिए ट्रू। अगर ये तीनों की तीनों शराइत अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, इससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की वजह से ये तमाम एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये होता है कि साबित कैसे किया जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, तो आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। सबसे पहले जब आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सपोज करना है कि ये जो मेरे पास है ये Sn के बराबर है। ये कौन सा 1 + 5 + 9 अप टू सो 1 + 4n - 3 इक्वल किसके बराबर आ रहा है, n × 2n - 1। पहला स्टेप क्या करना है जी, पुट करना है। n किसके बराबर है, 1 के। अगर यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये मेरे पास सिंपल यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा 1, और अब यहाँ पे पुट करूँगा तो n की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 × 2 की जगह पे जब इधर n आएगा तो 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आप लोगों के पास अगेन 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। इसका मतलब जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं जी Sn इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब दूसरा केस आपको बताया क्या करना था, हमने सपोज करना है। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, सपोज कि हमारे पास जो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
n इज़ इक्वल टू के के लिए ये मेरे पास ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, जहाँ पे n की जगह पे मैं के पुट करूँगा तभी वो प्रूव होगा। तो मतलब क्या लिखूँगा, 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 4 n की जगह पे क्या आ जाएगा, k - 3 इक्वल किसकी होगा, k इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2k - 1। इसे मैं को ये नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। आपको बताया दो आपके, मतलब सपोज आप समझ लेंगे, वैसे बनते दो ही हैं लेकिन 3 स्टेप में पहला आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, फिर आप सपोज करना है कि n जो है वो k के लिए ट्रू होगा, फिर आपने सपोज करना है कि अगर ये हमने सपोज कर लिया कि ये n इज इक्वल टू k ये हमारे पास प्रूव होगा, तो हमें वी हैव टू प्रूव n इज इक्वल टू k + 1 इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना होगा जी n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। इसका मतलब अगर k के लिए वो, k का मतलब अगर 2 के लिए वो हमारे पास जो है वो प्रूव हो रहा है, तो 2 + 1 इट मीन्स वो 3 के लिए भी प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो इसको जो है वो आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। जब हमने क्या करना है कि प्रूव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी पुट करना है, हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू k + 1 ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये पुट करते हैं तो इन इक्वेशन आप बेशक 1 की बात कर रहे हैं अब 1 इसे हम जो है वो इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं, तो इसकी जगह पे मैं इक्वेशन ए की बात कर रहा हूँ कि अगर उसके अंदर पुट करता हूँ तो वो मैं कैसे यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ जी 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 4, और n की जगह पे अब क्या पुट करूँगा, k + 1 और -3 इक्वल आ जाएगा n की जगह पे k + 1 इंटू 2 और साथ k + 1 और साथ -1, ये सारे का सारा हमारे पास ये आ जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, पहले आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ये दोनों मेरे पास जो है वो इक्वल आ जाएंगे, 1 इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी कि लेफ्ट राइट आपस में बराबर हो गए। फिर आपने सपोज करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, के लिए जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ वहाँ पर आपने k पुट कर देना है, उसे आपने कोई ये नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू k + 1 ये आपने जो है वो सपोज हम कहते हैं कि इसे ट्रू साबित करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर इक्वेशन नंबर ए के अंदर n है वहाँ वहाँ पर आप उसकी जगह पे k + 1 पुट कर दें। अगर k + 1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब जब 4 के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जब 4 1 के साथ होगा तो बनेगा +4 साथ है -3, तो ये दोनों 4 में से 3 निकालेंगे तो जस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा +1, और बाकी जो रकम, अच्छा यहाँ पर देखें मैंने क्या पुट किया है, k + 1। यहाँ पर पीछे का आए तो यहाँ पे जो एक सीक्वेंस आ रही है 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इसका मतलब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 13 आता है, यानी कि यहाँ सपोज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस हिस्से को स्किप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट डॉट डाल देता हूँ, तो आपको पता तो चल रहा होगा ना, ये 9 5 यहाँ पे आता है। इसी तरह अगर मैं k + 1 पुट कर रहा हूँ तो इससे पीछे फिर हाल ही k आएगा मेरे पास, इसका मतलब यहाँ पे फिर इसके पीछे वाला पोर्शन में मेरे पास क्या आएगा, 4k, यानी कि 4k - 3 आएगा। वो कैसे आएगा कि जैसे इस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे देखे ना k + 1 पुट किया है, तो इससे पहले फिर k पुट करना था इसकी जगह पे, अगर इसके पीछे k + 4k - 3 पुट करता हूँ और अप टू सो ऑन +9 + 5 और +1 तक यहाँ तक जा रहा हूँ, तो ये सारी की सारी सीक्वेंस जो है, ये सारे का सारा हिस्सा, ये तो मेरे पास ये नंबर 1 के बराबर है। ज़रा देखें इसे, ये सारे का सारा 2k - 1, तो मैं यहाँ पे इसका जैसे ही यूज़ करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इस हिस्से को रिमूव कर देता हूँ तो जो फर्दर नीचे वाला स्टेप था उसे मैं आगे ऊपर जाके लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ कि और उसकी जगह पे 2k - 1 और साथ लिख सकता हूँ 4k + 1, और इस साइड पे मैं जो मेरे पास वो पोर्शन आ रहा था वो आ जाएगा k + 1 और साथ आ जाएगा 2k + 2 - 1। वो कैसे, ये जो नीचे यहाँ पर देखें ये जो हिस्सा मेरे पास आ रहा है, तो वो ये k + 1 जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2k + 2 और -1 मेरे पास इसी तरह ऊपर आ जाएगा।
ये हिस्सा जो मेरे पास ये वाला कैसे आया, ये मैंने इक्वेशन नंबर जो 1 है वो यूज़ की, वो सारे का सारा हिस्सा ये जो था ये इसके बराबर आ रहा है, इस वजह से मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके उस रिज़ल्ट को इसके बराबर लिख रहा हूँ। अब ये सिंपल यहाँ पे हो जाएगा। क्या हमने करना है, अगर मैं के को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 2k² माइनस के और जब प्लस 4k प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 2k तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1। तो अगर मैं के को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो के का स्क्वायर प्लस ये के को इसके साथ करेंगे के, और जब 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2k और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा 2k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और यहाँ पर देखें ये भी मेरे पास 2k का स्क्वायर, 4 में से k निकालेंगे तो प्लस 3k और प्लस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब अब जब हमने n 1 पुट किया था तब भी वो प्रूव हो गया, के लिए हमने सपोज किया था तो वो भी प्रूव हो गया, और k प्लस 1 के लिए हमने किया है, जहाँ n की जगह पे k प्लस 1 हमने रख के चेक किया है कि वाकई वो बात ठीक है। इस वजह से कि हमारे पास ये जो फार्मूला दिया हुआ है विच इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो है वो ठीक होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें, वो भी यही कह रहा है कि इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करें कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सपोज करेंगे। सपोज क्या करना है जी, ये सारे का सारा एस एन के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एस एन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 + 3 + 5 अप टू सो 1 प्लस 2n - 1 किसके बराबर आ रहा है, n² के बराबर आ रहा है। तो यही हमने जो है वो तो सपोज अगर इसके इक्वल कर दिए, पहले आपको बताया क्या करना है, आपने पुट करना है n = 1। अगर 1 पुट करेंगे तो वो कैसे पुट करेंगे, s × 1, और ये मेरे पास हिस्सा किसके इक्वल आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1 के इक्वल आएगी, और अगर 1 का स्क्वायर लेता हूँ राइट हैंड साइड पे इधर, ठीक है, तो वो भी मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपने लिख देनी है जी, द स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ आप लिख दें जी, हैंस Sn × 1 इज ट्रू फॉर n = 1। दूसरी केस 1 अगर ये आ गया तो केस 2 या आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे केस 1 इज सेटिस्फाइड। पहला केस ये है, दूसरे केस पे आपने सपोज करना है, सपोज n जो Sn है इज ट्रू फॉर n = k, और k मेरे पास वो भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। अगर n = k के लिए मतलब मैं यहाँ पे कह देता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, s × k के लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 + 3 + 5 अप टू सो 1 प्लस 2, और n की जगह पे आ जाएगा k - 1, और इधर आ जाएगा जी k का स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, आप बेशक इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और ऊपर ये जो स्टेटमेंट दी है इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, अब दूसरी बात क्या, यहाँ पे पहले n1 पुट किया, वो लेफ़्ट राइट दोनों बराबर आ गई, पहला केस प्रूव हो गया। सपोज किया कि जो मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, किसके लिए, अगर n की जगह पे k करता है, ये सपोज कर लिया हमने। तो फिर नेक्स्ट हमने क्या करते हैं जी, पुट कर देते हैं n = k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे इसका मतलब इधर n की जगह पे k + 1 आएगा। तो वो क्या लिख सकता हूँ, s × k + 1, और वो क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 अप टू सो 1 प्लस 2, और n की जगह पे आ जाएगा k + 1 साथ -1, और इधर आ जाएगा k + 1 सारे का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 3 1 + 3 + 5 अप टू सो 1 प्लस, और ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2k + 2, और बाहर -1 तो 2 में से एक जैसे ही मतलब करेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, +1, और इधर क्या आ जाएगा अगर मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करता हूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा k का स्क्वायर + 2k + 1, यानी कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ज़रा देखें, मैंने तो k + 1 पुट किया ना,
अगर k प्लस 1 है तो इसका मतलब इससे पीछे भी तो है कोई चीज़। इसका मतलब जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर n की जगह पे मैंने k प्लस 1 किया है, अगर ये पुट किया तो इससे पीछे मतलब क्या था, अगर यहाँ पे मैंने k प्लस 1 पुट किया है तो इसका मतलब पीछे इसकी जगह पे k आ रहा था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि वो किसके बराबर होगा, ये 2 था कि n की जगह पे आ जाएगा k और साथ -1। तो ये जो मेरे पास पूरी की पूरा एक फार्मूला आ रहा है, ये तो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, के स्केयर के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वो किसके बराबर आ रहा है जी, के स्केयर, और इधर लिख दूंगा ये किसके बराबर आ रहा है, 2k प्लस 1, और इधर भी तो ये के स्केयर प्लस 2k प्लस 1 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे बात क्या लिखूंगा जी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे देखें 2 को यूज़ किया। क्यों 2 को यूज़ किया है, वो सारे का सारा इसके बराबर था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपल है। तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि s इंटू एन इज, क्योंकि इसको इस सारे का नाम तो मैंने एस एन रखा हुआ है ना, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 भी क्या कहता है कि वो जो हमें एक फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, वो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करें फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। वही काम आप सपोज करना है कि इसको ये एस एन जो है इसके इक्वल है ये सीक्वेंस सारे का सारा 1 + 4 + 7 अप टू सो ऑन प्लस 3n - 2 किसके इक्वल आ रहा है जी, 3 नहीं आ रहा है n इंटू 3n - 1/2 का स्क्वायर। पहले वही पहला केस क्या करेंगे, पुट करना है जी किसके, n = 1 है, तो अगर पुट करते हैं n = 1 तो क्या बन जाएगा s × 1, और यहाँ पे लेफ्ट पे 1 इक्वल आ जाएगा क्योंकि 1 क्या आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन रहा है, n की जगह पे 1 × 3, n की जगह पे जब 1 आएगा तो 3 एक बार 3 आ जाएगा, और -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो इसे मैं मज़ीद क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ जी 1 × ये 3 में से 1 निकालेंगे 2/2, तो 2 से कट गया तो किसके बराबर, ये सारे का सारा लेफ्ट भी 1 के इक्वल और राइट भी 1 के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो जो एस एन है इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए ट्रू है। फिर अब दूसरा जो, फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख सकते हैं जी सपोज कि जो ये सारे का सारा है कौन, एस एन इज ट्रू फॉर n = k, और k मेरे पास भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ वहाँ पर आप k पुट कर दें। तो हम लिख सकते हैं जी k किसके बराबर है, 1 + 4 + 7 अप टू सो ऑन प्लस 3k - 2 इक्वल किसके आ रहा है, k × 3k - 1/2, यानी कि जहाँ जहाँ पर n था वहाँ वहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो इसी इक्वेशन नंबर 2 का कह देता हूँ, और जो ऊपर है इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब k हमने सपोज कर लिया, तो हमने क्या पुट करना है कि n जो है वो किसके बराबर है, k + 1 के लिए, या आप ये भी लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट एस एन इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो पुट करेंगे k + 1 कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ पर n होगा। तो मैंने आप पहले भी पिछले 2 सवालों में बात की है कि n का मतलब यहाँ पे k + 1 अगर पुट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे k n की जगह पे पुट हो चुका है, वो आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, s × k + 1, मतलब ये मेरे पास आ रहा है 1 + 4 + 7 अप टू सो ऑन प्लस 3, और k की जगह n की जगह पे क्या आएगा, k + 1 - 2, और इक्वल किसके आ रहा है, k + 1 × 3, और n की जगह पे क्या आएगा जी, k + 1 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2।
तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 + 4 + 7 अप टू सो ऑन प्लस 3k और प्लस जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 एक बार 3 -2 और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा k + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 3 -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो 3 में से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास तो सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3k + 1 और प्लस पीछे आपको बताया क्या रह जाएगा, हमने यहाँ पे किया था n की जगह पे k + 1 पुट। इसका मतलब इसके पीछे जो फार्मूला था वो तो था 3n - 2। एक दफ़ा k जब पुट किया तो k + 1 वो ये आंसर आया। इसका मतलब अगर इसकी जगह पे k पुट करता तो वो मेरे पास बन जाएगा 3k - 2। तो इसके पीछे वो सीक्वेंस आ रही है। कुछ जो है वो मेथड्स वहाँ पे क्या आ रहा है, जो ये नंबर आता है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड ऐड कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इसको भी करने के मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी जगह पे k + 1 जो है वो, इसका मतलब यहाँ पे k + 1 पुट हुआ है तो इससे पीछे फिर k ही यहाँ पे आ रहा है। जैसे 7 है, अगर मैं 7 की बात करता हूँ यानी कि जगह पे 7 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब उससे पीछे 4 आ रहा है। इसी तरह अगर k + 1 पुट किया है तो हमारे पास आंसर ये आया है। तो अगर मैं k पुट करूँगा तो मेरे पास 3k - 2 ही आएगा। उसकी वजह यहाँ पे जो 3n माइनस जो है वो 2 था ना, तो k यहाँ पे k आ जाएगा। इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसके बराबर होगा, इससे पीछे वाला 3k - 1 - 2 और प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक, ये 7 + 4 और +1 तक जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, k + 1 × 3k + 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये जो सारा हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर देखें ये सारे का सारा, ये तो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब उस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k × k - 1 3k - 1/2। तो यहाँ पर देखें मैं इसको भी इसकी जगह पे रख सकता हूँ, वो किसके इक्वल आएगा k × 3k - 1/2 और यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3k + 1 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर करवा देता हूँ तो बन जाएगा मेरे पास k जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3k का स्क्वायर + 2k और जब ये 1 इन दोनों के साथ होगा तो बनेगा +3k और +2 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ तक आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसे ऊपर थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर देखें आ क्या रहा है, k जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3k का स्क्वायर -k, नीचे आ रहा है 2 और यहाँ पे मेरे पास वो क्या बन रहा है +3k + 1 वो उसी तरह और इक्वल यहाँ पे किसके आ रहा है, ये बनेगा 3k का स्क्वायर +5k + 2 और नीचे आ जाएगा 2। इस तरह इसका मतलब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अगर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। तो नीचे आ जाएगा इन दोनों के साथ 2, तो ये 2 तो नीचे आ रहा है। इसी तरह इधर आ जाएगा 3k का स्क्वायर -k और जब ये 2 इन दोनों के साथ होगा तो +6k + 2 और अगर ये 6 में से एक k निकल जाए तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा +5k + 2 और यहाँ पर भी तो वही आ रहा था 3k का स्क्वायर +5k + 2/2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो भी लिख सकते हैं या हैंस लिख सकते हैं या देयरफॉर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इसको लेट किया हुआ था, ये जो फार्मूला ही आया हुआ था s × n इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे ये साबित होता है कि ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ कि मतलब क्या यहाँ पे आपने पुट करना है। पहले आपने सपोज करना है कि ये कोई भी सीक्वेंस जो हमें दी हुई है, कोई भी फार्मूला वो SN के इक्वल है, यानी कि वो उसका नाम ये रखा हुआ है। फिर आपने n की जगह पे 1 पुट करना है,
फिर आपने सपोज करना है कि n इक्वल टू के है। जब k के लिए सपोज कर देना तो हमने प्रूव करना है कि n जो है वो ट्रू होगा k प्लस 1 के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर वो ये भी आ जाता है तो इसका मतलब जो हमारे पास वो फार्मूला हमें दिया गया हुआ है इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो हर वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोगों ने करना है और 5 जो है वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये भी हमने क्या करना है, सपोज या लेट कर देना है। जब इसका सोल्यूशन आपने स्टार्ट करना है तो किसके इक्वल एस एन जो है वो इसके आप इसका नाम देते हैं 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सो 1 प्लस 1/2 n - 1 किसके इक्वल आ रहा है 2 × 1 - 1/2 की पावर n। अगर आप हम इसका मतलब इसको नाम ये दे देते हैं तो आपने पहले क्या करना है जी, पुट करना है हमने n किसके इक्वल है 1 के, तो मैं लिख सकता हूँ s × 1, ये बराबर होगा लेफ्ट तो 1 के बराबर आ गई और जो राइट है वो मैंने की 1 - 1/2 की पावर 1, ये इस तरह आ जाता है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/2, ये दोनों कट जाएंगे तो मेरे पास ये 1 इक्वल आ गया, तो ये भी 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट बराबर आ गया। इसका मतलब जो मेरे पास एस एन है इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब हम सपोज कर देते हैं कि जो एस एन है वो क्या होगा, इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए अगर ट्रू है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ, तो ट्रू के लिए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सो 1 प्लस 1/2 n - 1 था, तो इसका मतलब k - 1 इक्वल होगा 2 × 1 - 1/2 की पावर n की जगह मतलब k आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो हमने प्रूव क्या करना है कि n जो है वो k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट n इज इक्वल टू k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर पुट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सो 1 प्लस 1/2 n की जगह पे आएगा k + 1 और बाहर -1 n की जगह पे ये आ गया और इक्वल आ जाएगा 2 × 1 - 1/2 की पावर k + 1, ये आ जाता है। तो सिंपल आपको बताया था अगर k + 1 के लिए पुट किया इसका मतलब इसके पीछे क्या आ रहा है k, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 k - 1 के लिए भी वो बात ठीक है। और आगे हम क्या कर रहे हैं पुट 2 × k + 1 मतलब 1/2 1/4, अगर 1/4 किया तो इसका मतलब पीछे 1/2 है। इसी तरह अगर k + 1 के लिए पुट कर रहे हैं इसका मतलब पीछे k है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा मेरे पास k और ये सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है +1/4 + 1/2 और +1, और ये सिंपल। अच्छा ज़रा देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर x का स्क्वायर लिखा हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ x का 1 + 1, तो अगर इनकी पावरें आपस में ऐड हो रही हैं इसका मतलब उसकी पावर 1 अलग की जा सकती है और ये अलग किया जा सकता है। इन दोनों की बेस एक जैसी है, अगर पावरें अलग अलग हैं आपस में इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे 2k + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 इसके साथ 2 1 सा 2 -2 ऊपर आ गया और नीचे मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर k और डॉट 2 की पावर 1, आपस में दोनों कट जाएंगे। जो आगे ऊपर मेरे पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, तो यहाँ पे उसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास क्या आता है, तो वो यहाँ पर देखें इधर ज़रा नीचे ये सारे का सारा हिस्सा जो ये वाला आ रहा है ये तो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है, इसके इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 × 1 - 1/2 की पावर k और साथ प्लस 1/2 की पावर k, और इधर मेरे पास क्या आ रहा है 2 - 1/2 की पावर k राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखें नीचे क्योंकि ये आपस में कट गया था 2 की पावर k आ गया और ये हिसाब उसी तरह। तो अब अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ तो बनेगा 2 - 2 की पावर 2k प्लस 1/2 की पावर k, और इधर मेरे पास वही साइड आ रही है। इसका मतलब अगर वही चीज़ आ रही है तो यहाँ पे
उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ जी, ये दो में से जब एक निकलेगा तो मेरे पास माइनस आएगा 1/2 की पावर के टू, और राइट हैंड साइड भी तो 2 - 1/2 की पावर के है। इसका मतलब वो n+1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे सो जो Sn है इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बाकी दो सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। इसे लाजमी तौर पे करें। जो भी कोई इशू हुआ वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।